सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी कह रहे हैं केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर का यार इंडेक्स नहीं है, बट मैं अगर आप दो चार अच्छे प्रोमिनेंट स्टॉक बताओ तो हम एनालिसिस कर सकते हैं केमिकल सेक्टर का जल्दी से। मेरे को एक नाम याद आता है, पीडीलाइट। पीडीलाइट को देख लेते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। केमिकल का नहीं है एचएएल। एचएएल केमिकल का नहीं है भाई। एचएएल वैसे हम देख सकते हैं बट केमिकल का नहीं है वो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बचता जा रहा है हर बार और बढ़ता ही जा रहा है, हर बार बच बच के बढ़ता जा रहा है। देखिए एक ट्रेंड लाइन बना के देखें, शायद बच रहा है कि नहीं बच रहा है ये पता चल जाए। यहाँ पे ऐसा जान पड़ता है कि ये लो, नहीं बचा नहीं है, अब की तोड़ दिया उसने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है, अदरवाइज बाकी सब ठीक लग रहा था मेरे को। और ये टॉपों को अगर कनेक्ट करके देखूं तो मतलब देखो इसमें एनर्जी की कमी आ रही है। क्यों एनर्जी की कमी आ रही? ये देखो, अब टॉपों को मैं कनेक्ट तो कर दे रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा टॉप अब नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे टॉप नीचे की तरफ आ रहा है? देखो जैसे जैसे ये कर रहा है, ये अगर मैं इसको टच करता हुआ एक ऊपर लाइन बना दूँ तो वो लाइन तो यहाँ पे आएगी, वो लाइन यहाँ पे आएगी और टॉप बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ताकत कम है इसमें। ठीक है, अब मैंने इसी का डुप्लीकेट बना करके यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बेसिस पे लग रहा है कि बच गया बॉटम। ठीक है, और हो सकता है कि जा करके फिर उसमें बॉटम कर ले, जो नीचे एक लाइन अलग कलर कर दे रहा हूँ रेड कलर की, ऐसा कर। और बॉटम से बॉटम का लग भी रहा है, डिस्टेंस भी लग रहा है बढ़िया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब देखो वैसा हो जाए तो और बढ़िया। पीडी लाइट, ठीक है, अब पीडी लाइट है और इसके बाद में अब पीडी लाइट को जाके आप थोड़ा वो भी देख सकते हो, फंडामेंटल वगैरह देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा कोई स्टॉक अगर आपको केमिकल का बताओ तो वो बता दो, वो देख लें। नवीन फ्लोरेसेंट, नवीन फ्लोरेसेंट देख लेते हैं चलो। दीपक नाइट्रेट भी कोई कह रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। नवीन, नवीन फ्लोरिन। ठीक है, अब देखो इसको मैं बनाए तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये कचरा जैसा लग रहा है। दिख रहा है आपको भी कचरा जैसा लग रहा है? कोई मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही, कभी ऊपर कभी नीचे, गंदा सा, बीमार सा दिख रहा है ये बीमारी वाला चार्ट जो। अब चलो यहाँ पे टॉप था, बीमारी थी तो फिर उसके बाद में गिर गया, यहाँ पे फिर चढ़ रहा है ना, तो बीमारी के साथ में चढ़ रहा है। ये बीमारी वाला जो चार्ट है ना, ये बड़ा दिक्कत वाला होता है। और चलो मैं वीकली लगाता हूँ, फिर वहाँ देखते हैं। यहाँ पे तो बड़ी सफाई से चढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में साइडवेज गया है, फिर यहाँ पे देखो बीमारी थी, यहाँ पे दिखा और वाकई में गिरा। ठीक, अभी भी जो चढ़ रहा है ना बीमारी वाला है, एकदम से धड़ाम भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको अब आगे नहीं देखने वाला हूँ। ठीक, मतलब देखो ये इसलिए नहीं कि ये गिर जाएगा या क्या, ये बीमारी वाला है ना, आगे बढ़ता भी जाएगा ना तो बीमारी के फॉर्म में बढ़ेगा। तो मैं बाय करूंगा तो मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, मैं सेल करूंगा पता चला फिर ऊपर बढ़ गया, तो कुछ क्लैरिटी नहीं होती ऐसे बीमारी वाले मूवमेंट में। नई चीज़ सीखने में मिली, बीमारी वाला मूवमेंट लिखो, बीमारी वाला मूवमेंट। बीमारी वाला मूवमेंट कभी ट्रेड नहीं करना है। ये इसको मैं देखो इसका कोई नाम नहीं रख सकता मैं, ना आप भी रख सकते हो इसको बीमारी वाला। देखो देखने से समझ में आ रहा है ना, बीमार बीमार सा दिख रहा है ना, चार्ट भी बीमार होता है, चार्ट भी बीमार होता है। बीमारी वाला मूवमेंट है, बचना है इससे। ठीक, अब देखो एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको क्लैरिटी से थोड़ा। जब स्टॉक ऐसे भाग रहा हो ना और नीचे का बॉटम जो है उसको टच ना करे, एक नया बॉटम बनाए उतने ही डिस्टेंस में, फिर नीचे टच ना करे, और फिर नया बॉटम बनाए फिर नीचे वाले को टच ना करे, फिर नया बॉटम बनाए फिर नीचे वाले को टच ना करे, ऐसे करता हुआ भागे। यहाँ देखो ये बॉटम नया बना है और नीचे वाले को टच नहीं किया, तो मतलब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर नीचे वाले को टच कर करके भाग रहा है, जैसे यहाँ पे ये देखो नीचे वाला ये बना, यहाँ पे आया, फिर उसको चैलेंज करके चला गया, फिर ऊपर टॉप नहीं तोड़ा, फिर नीचे आया, फिर चैलेंज कर दिया, फिर ऊपर गया तो टॉप तोड़ा, तो बड़ा एहसान दिखा रहा है, बहुत बड़ा टॉप थोड़ी ना तोड़ दिया। फिर नीचे आ रहा है तो शार्प अंदर आ रहा है इसके पास में, फिर चैलेंज कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो इसको अच्छे से नहीं तोड़ पा रहा, वापस आ रहा है नीचे। तो ये क्या हो रहा है? बीमारी वाला है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, बीमारी वाला कह दिया ना। अब जब देखना चालू करोगे इस एंगल से, इस नज़र से देखोगे तो दिखना चालू होगा, बीमारी वाला मूवमेंट, नो ट्रेड। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो आओ देखते हैं दूसरा स्टॉक, दीपक नाइट्रेट देखने वाले थे। तो नए नए कई सारे टर्म आप आज अकेले हम लोगों ने सीख डाले। दीपक फर्टिलाइजर नहीं, दीपक नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल, ये भी केमिकली वाला हो गया। देखो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको कभी चार्ट में दिखेंगी नहीं। ठीक है, और वो चीज़ें आपको बिना एक्सपीरियंस से आएंगी नहीं। और एक्सपीरियंस आपका सबसे तगड़ा जो डेवलप हो सकता है वो जीसीडी मेथड के बेसिस पे हो सकता है। जीसीडी मेथड एक बेस बन सकता है आपके एक्सपीरियंस का। ये मैं सोच रहा था किसी दिन आपको बताऊंगा। देखो आरएसआई में 70 और 100 ये वाली जो कहानी है समझ में आपके आएगी नहीं। आप सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्रॉसओवर पे जा करके करोगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला। इतनी बार आपको एंटर और एग्जिट करवाएगा, आप खुद नहीं समझ पाओगे। 70 और 100 ये वाली जो कहानी है समझ में आपके आएगी नहीं। आप सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्रॉसओवर पे जा करके करोगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला। इतनी बार आपको एंटर और एग्जिट करवाएगा, आप खुद नहीं समझ पाओगे।
तो इसका एक ही रास्ता निकल के आता है, जीसीडी का जो मेथड है उसमें जब आप बिल्ड अपॉन करने लगते हो, यार आपके एक्सपीरियंस का बिल्ड अपॉन बहुत ज़रूरी है। वो बिल्ड अपॉन कब होगा? जब आपकी एक नॉलेज का बेस बन जाए। वो बेस बनने में भी 5-5, 6-6 महीने लग सकते हैं। वो बनेगा कब? जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाओगे। बिना एक्सपीरियंस के थोड़ी ना बन जाएगा। और एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, चाहे आरएसआई हो, चाहे MACD हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे कोई और भी मेथड हो, उसमें आपका बेस नहीं बन पाता। आपको वो इंडिकेटर बता रहा होता है, आप उसके बेसिस पे काम करने लग जाते हो। बेस बनना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक नॉलेज बेस बनना आपके माइंड के अंदर, उस एक्सपीरियंस का आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये दीपक नाइट्रेट दिख रहा है। दीपक नाइट्रेट को अगर हम देखें और समझें तो ये यहाँ पे एक बॉटम पिछला था और ये टॉप पिछला था, दोनों के आसपास कुछ चीज़ें हुई हैं। और मैं अगर इन टॉपों को कनेक्ट कर दूँ और मैंने इसको कर दिया प्रोजेक्शन, लो ये थोड़ा सा ऐसा जान पड़ता है कि तोड़ दिया है, तो वही कहानी है। और तोड़ दिया एक और चीज़ कि जिस तरीके से ये गिरा एकदम से, और साथ में बॉटम टॉप से टॉप की कहानी कहीं यहीं पे पूरी हो गई, तो ये और चला जाएगा नीचे। मार्केट कैप भी देख लो यार। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप मेरे से एनालाइज करवा रहे हो ये स्टॉक, आप अगर इसमें जा करके बाय करके काम कर रहे हो तो एक बात तो समझो यार, ये स्टॉक बाय करके काम करने वाले जैसा लग रहा है क्या आपको? अब यहाँ पे ये टॉप है कि ये टॉप है पता नहीं, चलो जो ही है, अब दिख नहीं रहा डी के पीछे, मैं कुछ भी ऐसे लेता हूँ, ये पकड़ में नहीं आया, ठीक है। अभी इसको ये स्टॉक बाइंग करने वाले नहीं है भाई, ये बुढ़े हो चुके हैं, ये एफेंडो के लिए है, वही एक रेंज में घूमेंगे ज़्यादातर, और आपको एफेंडो में बाय सेल करते रहना है, बस वही खेल है इसका, और कुछ है भी नहीं। अब 108 और ये कहीं 120 अप्रैल में कहीं टॉप हो सकता कर दे। अप्रैल में टॉप करने के बाद फिर नीचे जाना है। अब आप सोच के बैठे हो काफ़ी टाइम से लेके बैठे थे, यहाँ पे लेके बैठे थे, वहाँ पे लेके बैठे थे, तो कुछ देने वाला नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पे गिरा है तो ये टॉप तोड़ना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, छूना वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीच में गैप है, इस गैप के ही अंदर से वापस आ जाएगा नीचे। अब देखो नई बात मैंने बताई आपको, इस गैप के नीचे अंदर से ही वापस आ जाएगा, वहाँ तक भी कौन ना पहुँचे, अगर गया तो उस गैप से ही वापस आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये टॉप बहुत तगड़ा है। क्यों तगड़ा है? जिस तरीके से गिरा है ना, उससे पता चल रहा है कितना तगड़ा है। तो ये इस गैप के अंदर ही बहुत चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और फिर वहाँ से वापस आना है, ठीक है। तो ये देख लो बने हुए सपोर्ट लेवल सपोर्ट का, अरे बाप रे, लेवल सपोर्ट का लेवल तो है ये टूट गया, ये कैसे हो गया है? यही सोचते रह जाओगे आप, सपोर्ट का लेवल टूट गया। लो ट्रेंड लाइन भी बना दे एक, लो टूट गई, तो है नहीं कुछ बचा रहने वाला। तो दोनों साइड का ट्रेड अगर आप कर पा रहे हो तो एक एडवांटेज तो है ही आपके पास में, लेकिन ये वो दोनों तरीके का ट्रेड जो है वो ऐसे स्टॉकों में हो सकता है जो एफेंडो में है। तो इनका जो यूज़ होना चाहिए था एफेंडो में होना चाहिए था, और आप इनको बाय करके बैठे हो। क्यों बाय करके बैठे हो? क्योंकि एफेंडो में है, इनकी बातें चारों तरफ होती रहती हैं, ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों में होती रहती हैं, इसलिए आप जाके बाय कर लिए जाके, मेरे को ऐसा लगता है।